ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव याद रखो, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही। अब तो घर चलना है, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। आज का प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? तो सदैव याद क्या रखना है? बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिर्वा मौत मलू का शिकार, कि मरवा मौत मलू का शिकार। हम मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। मलुक माना फरिश्ता। हम मलुक माना फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खल्लास होना है, बाकी सब खल्लास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिर्वा मौत मलू का शिकार। हम मलुक माना फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बाकी सब खल्लास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। अब हर एक चाहता है मेरी स्थिति फर्स्ट क्लास बने, तो स्थिति फर्स्ट क्लास बनाने के लिए समृद्धि फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। अब जितनी फर्स्ट क्लास समृद्धि उतनी फर्स्ट क्लास स्थिति। सिचुएशन सबके सामने है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके सामने कोई सिचुएशन ना हो, कोई परिस्थिति ना हो, कोई भी कंडीशन ना हो। पर उस सिचुएशन में या उस परिस्थिति में स्थिति क्या कहती है और स्थिति से पहले समृद्धि क्या कहती है, माना किन समृद्धियों में हम हैं, उसी सिचुएशन को देखने का नजरिया क्या है, वही आपकी स्थिति बताती है। सीन आया, अब उस सीन के अंदर आपकी समृद्धि में क्या क्या आया, वही आपकी स्थिति का दर्पण है कि आपकी समृद्धि क्या लाई। कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे किसी के साथ कोई कंडीशन हो जाती है, बिना सोचे समझे अचानक ही कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है, और उस कंडीशन में उसकी समृद्धियों में क्या है? अहंकार या बाप समान स्थिति, मनसा वाचा कर्मना, कैसी समृद्धि है और उसी समृद्धि से स्थिति है। अब जिस तरह के हालात हैं
वो सारे हालात देखकर स्थिति कैसी है, अब स्थिति से पहले समृद्धि कैसी है, माना चिंतन क्या है, चित्त में क्या है। अब चित्त में अगर बाप है तो चिंतन शुद्ध है। अब चित्त में बाप हट जाता है, रावण आ जाता है, तो चिंतन अशुद्ध है, मायावी है, अहंकार के वशीभूत है। तो फिर स्थिति कैसी होगी। अब सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे, इसके लिए स्मृतियों में ज्ञान का होना बड़ा जरूरी है। अब ज्ञान तब टपके जब बाप रहे साथ, ज्ञान सागर साथ में हो। अगर अहंकार में आ जाते हैं तो ज्ञान तो किनारे हो जाता है, और किनारे हो जाने से टपकेगा कहां। तो बाद में याद आएगा इस स्थिति में, इस परिस्थिति में हमको क्या समृद्धियां लानी चाहिए थी, क्या स्थिति बनानी चाहिए थी, कैसे अपार खुशी में रहना चाहिए था, कैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए थी, कैसे हमको ये समझना है कि मलूक को, माना फरिश्ते को, माशूक के साथ घर जाना है। अभी की हालातों को देखते हुए किस तरह की समृद्धि है, तो उस समृद्धियों से स्थिति, और स्थिति से परिस्थिति पर जीत। ओके, आज का गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। ये कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उन जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है, भारत स्वर्ग था अब नहीं है, ये किसको याद नहीं आता है। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है, इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वे हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरातों के महल होंगे, वहां रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था 108 चतियों वाला कपड़ा पहनो, कि आप अपना देह का अभिमान तोड़ो। इसके लिए आप 108 चतियों वाला कपड़ा पहनो। भल बड़े आदमियों से, ज्वेलरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे। माना इतने बड़े बड़े आदमियों से, जोहरियों से कनेक्शन था, वे नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नहीं लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है।
हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहां लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है, मन मना भाव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। ये किसको बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब खलास होना है। बाबा साफ शब्दों में कहते हैं ये तो सब खलास होना है। मिर्वा मौत मलू का शिकार। हम मलुक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण, परंतु ऊंच ते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। ये तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं हम भारतवासियों ने। जितने जप तप आदि किए ना, उतना कोई नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे ना, उन्होंने ही भक्ति की है, और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं। वे संबंध अटूट हुआ है। और जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, ये सुनते सुनाते हैं तो पुराने से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे ना तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सत्युग में देवी देवता धर्म के थे। ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं, ऐसे गाते हैं। हम निर्गुण, आर्य में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है। माना ये पॉइंट हमने कई बार सुना है कि ये जो तरस और कृपा है ये हमें हमारे ऊपर ही करनी है। इसलिए कहा भी जाता है आत्मा अपनी मित्र अपनी शत्रु, क्योंकि उसे जो संस्कार सुधारने हैं वो सुधार नहीं रही तो शत्रु ही हुई ना अपनी। माना अपने ऊपर वो कृपा ही नहीं कर रही है। जो कृपा उसे अपने ऊपर करनी चाहिए, जो परमात्मा श्रीमत दे, उस श्रीमत का जो उसे पालन करना चाहिए वो नहीं करती। मन मत पर चलना, पर मत पर चलना, रावण की मत पर चलना, इसके चलते अपने ऊपर क्या कृपा वो रहम कर रही है, आत्मा नहीं कर रही है। इसलिए उसे अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो अपने को देखो। फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं। मरते थे, फलाने की कृपा हुई, बच गए उनके आशीर्वाद से। हम मर रहे थे तो फलाने की कृपा हो गई, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। फिर उनके आशीर्वाद से हम बच गए। अब महात्मा आदि के हाथ पकड़ कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए, ऐसे उनका हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे हमारे सिर पर रखो, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। यहां तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात ही नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं,
अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने, हठ योग की सैंपल तो जयपुर के म्यूजियम में जाके देखो कैसे वहां पे हठ योग के सैंपल बनाए हुए हैं, ना ऐसे हठ योग करते हुए दिखाएंगे। यहां तो कितने आराम से बैठे हो। बुद्धि में हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहां ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म ही नहीं था। दो हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती है। अब ये कलयुग, कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है ना, भक्ति की कितनी माना पराकाष्ठा है और वृद्धि कितनी होती रहती है, और बच्चों की भी कितनी वृद्धि होती रहती है, तो मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है ना, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहां मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए ना, रहनी चाहिए ना। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है, चंद्रवंशी। अब अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। अब आप समझाते आत्मा में ही खाद पड़ी है, मैं निकले कैसे। अब सतो से तमो बनी है तो फिर तमो से सतो कैसे बने। तो समझते गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ही ना सके। अब गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं नियम रखो बाप को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते, योग की यात्रा सिखलाते हैं। तो बाप ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। माने योग का भी तो ज्ञान मिलता है ना आपको, कि योग करना कैसे है, इसका भी तो ज्ञान मिलता, समझ मिलती है। और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं है। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर है। अब मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये देखो बच्चे ये ज्ञान नहीं है। अब 84 का चक्र पूरा हुआ है, हुआ, फिर नई दुनिया होगी। अब तुम्हारी बुद्धि में झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। अब सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं ना, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। माना इतनी चाहिए होंगी तो कितनी छपाई करानी पड़ेगी। तो सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अब ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वे अच्छी रीति उठाएंगे। माना ये जो प्रोजेक्टर प्रदर्शनी ये अभी अभी निकली है ना, तो ये गांव गांव में जाके दिखानी पड़ेगी। तो शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वे कैसे आते हैं ये किसको पता ही नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें है ही नहीं। ये बातें तुम बच्चे तुम ही सुनते हो। अब सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट भी समझाते तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वे झट बताएंगे कि हमसे ये पॉइंट मिस हो गई है ना। भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, ऐसे विचार भी करेंगे। अर्जुन ये पॉइंट भूल गए,
है ना, पॉइंट कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर यह खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो ना, फिर सत्य में यह नहीं होगा। जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है ना इन आंखों से, सत्य में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिला है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई मैं नहीं कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर द्वारा ये करता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें ही मेहनत है। अब बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पे बैठेंगे, फिर तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अगर आपने बुलाया है, वो भाषण करने में होशियार है, तो फिर आपको उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए कि हमको भी इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। ये जो देह भान आ रहा है ना बार बार, मैं ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करने देता। किसी ने रोका, किसी ने टोका, आ गया देह अभिमान, बस तुरंत आ जाता है। क्या? देह अभिमान। ये ऐसे क्यों कह रहा है, वो वैसे क्यों कह रहा है, वो वैसे क्यों कह रहा है, ये ऐसे क्यों कह रहा है। बस कितनी देर में आया देह अभिमान, तुरंत आ जाता है। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धियोग घर से लगा रहे। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धियोग घर से लगा रहे। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का वरदान, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में भी हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए, शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। आज का स्लोगन, संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना।
संगम का एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात एक वर्ष गंवाना। ओम शांति।